यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा यूपी, इसी सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इन सब के बीच में सबसे खास नजर है तो पश्चिमी यूपी पर, क्योंकि भाई वोटिंग की शुरुआत तो यहीं से होनी है। तो पश्चिमी यूपी को जब हम देखते हैं तो राजधानी दिल्ली से सटा एक जिला गाजियाबाद वो बहुत खास हो जाता है यहाँ की सियासत के लिए, क्योंकि ध्रुवीकरण की कमाल ने यहाँ पर कमल खिलाया था और इस बार भी वही कोशिशें होती दिखाई देती हैं। टोपी पर खून की छींटों का बयान मुख्यमंत्री यहीं पर देते हैं, तो इस बार क्या वो कमाल होगा, यही हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो हर एक जिले का प्रोफाइल हम आपको बता रहे हैं, एक एक हॉट सीट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज जैसा हमने आपको बताया कि गाजियाबाद के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि चाहे यहाँ की सदर सीट हो या फिर लोनी सीट हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गहमा गहमी बनी हुई है और काफ़ी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ये हॉट सीट्स हैं। तो एक बार बता देते पहले आपको कि भाई गाजियाबाद में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। गाजियाबाद सदर, मोदीनगर, साहिबाबाद, मुरादनगर और लोनी। तो इन 5 सीटों की सियासत कैसी है, जमीन पर क्या कुछ हो रहा है और कौन किसको पटखनी देता दिखाई दे रहा है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा जातीय समीकरणों को। तो चलिए बारी बारी से इन सभी विधानसभा की जो जातीय समीकरण है उन पर नजर डालते हैं। गाजियाबाद सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर 80,000 मतदाता दलित समाज के हैं, 65,000 मतदाता मुस्लिम समाज के, 15,000 मतदाता जाट और यादव समाज के हैं। इसके अलावा 45,000 ब्राह्मण, 45 से 50,000 वैश्य, 30,000 पंजाबी समाज के मतदाता हैं। दूसरी जो हॉट सीट है लोनी की सीट, जहां से नंदकिशोर गुर्जर हैं और मदन भैया हैं, इन दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। तो जरा वहां के भी जातीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 75,000 के करीब गुर्जर और 60 से 70,000 दलित मतदाता हैं। वहीं साहिबाबाद सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, 1.5 लाख के करीब यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित वोटर 95,000, ब्राह्मण 87,000, त्यागी वोटर 55,000, वैश्य 43,000। और ये सभी वोटर्स बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं जब जब यहाँ पर सीट फंसती हुई नजर आती है, यानी कि जब बहुत ज्यादा बड़ा मुकाबला होता है। मोदीनगर सीट की बात करें तो जाट वोटर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं। जाट वोटर 45,000 हैं, तो मुस्लिम भी दूसरे नंबर पर हैं 40,000। दलित वोटर्स की बात करें तो 25,000 से ज्यादा यहाँ पर दलित वोटर्स हैं। त्यागी वोटर्स 20,000 के करीब बताए जाते हैं और गुर्जर वोटर भी करीब 18,000 के आसपास हैं। अगर मुरादनगर की जातीय आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर जाट 55,000, त्यागी 40,000, मुस्लिम 45,000, ब्राह्मण 40,000, दलित 45,000, यादव 17,000, वैश्य 25,000 बताए जाते हैं। तो भाई ये तो जातीय आंकड़े हैं और आपको पता है कि यूपी की सियासत में जातीय आंकड़े कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई और फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर लोकल लेवल पर हम बात करें तो भाई लोकल ही वोकल होता है, वही आपको सही ढंग से बता सकता है कि किस विधानसभा पर क्या चल रहा है, कहां पर किसकी हालत खस्ता है, कहां पर किसको मिल रहा पिस्ता है, यानी कि मजबूती मिल रही जनता की तरफ से। तो इसके लिए हमारे सहयोगी मयंक ने वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की। उनके मुताबिक यहां 2 सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किल दिखाई देती है। इस समय ऐसा लग रहा है कि 3 सीट बीजेपी जीत रही है। कौन सीट है सर? मुरादनगर, साहिबाबाद, मोदीनगर। लोनी में राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया, वो इस समय आगे चल रहे हैं। और गाजियाबाद शहर सीट पर अगर देखा जाए तो बीएसपी के के शुक्ला और बीजेपी के अतुल गर्ग है, वर्तमान में मंत्री हैं, उनके बीच में मुकाबला है। लेकिन जिस तरह वोटों का रुझान दिखाई दे रहा है, के शुक्ला इसमें बढ़त लेते नजर आ रहे हैं। तो भाई वरिष्ठ पत्रकार अशोक ओझा कहते हैं कि 3 सीटें तो बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन 2 सीटों के लिए बहुत ज्यादा कड़ी लड़ाई है और बीजेपी के हाथ से उनको जाती ही फिलहाल तो नजर आती है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर ऐसा होता है जो ओझा साहब कह रहे हैं, तब तो फिर बीजेपी का जो पिछला परफॉर्मेंस था उसको झटका लग जाएगा, क्योंकि 17 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 5 की 5 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी। अब यहाँ पर कैसा ट्रेंड रहा है, किस तरह से एक एक पार्टी का यहाँ वजूद रहा है, वर्चस्व रहा है, उसको समझना अगर आपको है तो पिछले जो 3 चुनाव हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, उनके नतीजों पर एक नजर डालते हैं।
गाजियाबाद सदर सीट की बात करें तो 2007 में बीजेपी जीती थी, 2012 में ये सीट बीएसपी के पास आई और पिछले बार यानी कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। लोनी सीट की बात करें तो परिसीमन के बाद पहली बार यहां पर 2012 में चुनाव हुआ था जिसमें बीएसपी जीती थी और साल 2017 में बीजेपी जीती थी। मुरादनगर सीट की बात करें तो साल 2007 में निर्दलीय की जीत हुई थी, 2012 में बीएसपी को जीत मिली थी और 17 के चुनाव में यहां पर भी कमल खिला था। मोदीनगर सीट की बात करें तो साल 2007 में बीएसपी यहां पर जीती थी और 12 के चुनाव में आरएलडी को जीत मिली थी, जबकि 17 में कमल खिला था। साहिबाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी परिसीमन के बाद 2012 में ही पहली बार चुनाव हुआ था, तब यहां पर हाथी को मजबूती मिली थी यानी कि बीएसपी के कैंडिडेट की जीत हुई थी, लेकिन 17 में स्थितियां बदल जाती हैं और यहां पर भी बीजेपी का कमल खिल जाता है। तो इस तरह से रहा कि बीएसपी यहां बहुत मजबूत है, आरएलडी की उपस्थिति भी काफी ज्यादा मानी जाती है और ये कहा जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में हैं तो मुश्किलें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कितनी ज्यादा है इसको समझने के लिए हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की जो लोकल लेवल पर इन तमाम समीकरणों को देख रहे हैं, इन 5 सीटों को लेकर वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। गाजियाबाद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं इन पर 2 सीटें तो भाजपा के पक्ष में जाती सीधी सीधी दिख रही हैं, लेकिन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और तीनों सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा और उन तीनों सीटों पर हो सकता है कि जो भाजपा के समीकरण हैं वो बिगड़ जाएं और वो सीटें जो उनके पास थी अब तक 2017 से 22 तक वो शायद सीटें उनके हाथ से निकल जाएं। तो भाई सीनियर जर्नलिस्ट अनुज चौधरी के मुताबिक इस बार बीजेपी के लिए बहुत आसान राह नहीं है और राह की मुश्किल जो सबसे बड़ी है वो सपा और आरएलडी के गठबंधन की वजह से है। तो हालांकि ये सब आंकड़े हैं, ये जो लोग देख रहे हैं जमीन पर वो बता रहे हैं, लेकिन मतदाता के मन में क्या चल रहा है ये तो साफ 10 मार्च को ही होगा। और आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि गाजियाबाद के इन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है 10 फरवरी को और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक जिले के बारे में आपको बताएं, जो भी हॉट सीट है, किन के बीच में फाइट है और इस बार के समीकरण किसके फेवर में जाते दिखाई देते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं और कोशिश करें उसका जवाब देने की कि भाई यूपी किसका। देखते रहिए यूपी तक और तमाम सियासी खबरों के लिए पढ़ते रहिए UP तक.in।